शाम आप सबका स्वागत है। और जैसे हम परमेश्वर के करीब उसकी उपस्थिति में आएंगे, आइए उसकी आराधना करें। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। भीड़ थी 5000, चेले बिल्कुल थे लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5000, चेले बिल्कुल थे लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। 4 दिन का बलवंत आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन का बलवंत आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु ने कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आओ हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, इसलिए हम उसकी जय जयकार गाते हैं, धन्यवाद कहते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, जो अब इस वक्त आप जहाँ पर भी है, प्रभु की उपस्थिति है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, प्रभु आनंद लेके आता है, चंगाई लेकर आता है। उसका उपस्थिति हमें खुशी से भर देता है। उसकी उपस्थिति हमारे जो परिस्थिति में वो उसको बदल देता है। जैसे हम कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम तूफानों में गुजरते हैं, वो प्रभु का उपस्थिति उसे थम देता है। वो आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी आपके साथ रहने का वादा किया है। आओ लोगों, उस परमेश्वर को, राजाओं का राजा, उसको हम उसका हम जय जयकार करें।
जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा उनके बीच में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। निकल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज
हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। जैसे पवित्र आत्मा आज यहाँ पे है, हमारे परिस्थितियों में, हमारे घरों में, हमारी आराधना में, जैसे हम गाए तू आजा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं तुमसे कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, 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 तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू
आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझको ही मैं चाहूं तेरे बिन मैं अधूरा हूँ तुझको ही मैं पाऊं तेरे संग मैं पूरा हूँ तेरी बना में पाऊं मैं शिफा तेरा ये भवन कितना है प्यारा तेरी बना में पाऊं मैं शिफा तेरा ये भवन कितना है प्यारा तुझको ही मैं चाहूं तेरे बिन मैं अधूरा तुझको ही मैं पाऊं तेरे संग मैं पूरा तेरे शरण में कुछ भी ना घटे तुझको ही चाहूं मेरी जिंदगी तेरे शरण में कुछ भी ना घटे तो
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। प्रभु, ये हम सब की गवाही है कि तेरे संग हम पूरे हैं, तुझ में हम पूरे हैं। प्रभु, चाहूँ तो हम तुझको चाहूँ। प्रभु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु। आमीन। आइए हम यह साथ घोषित करें, इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा। जो खोया है वह पाऊंगी, जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा, जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा। अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है। आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमीन और आमीन। गुड इवनिंग सबको। क्या सुंदर शाम है ये जहाँ पर हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन ऐसा वक्त होगा जहाँ पर हमारा विश्वास एक नए स्तर पर आएगा। अलौकिक कार्य हमारे जीवन में अधिक से अधिक दिखने वाले हैं और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन द्वारा पहले से भी ज़्यादा बहेगा। आमीन। ये साल हमारे कलीसिया पर एक भविष्यवाणी हुई थी और वो भविष्यवाणी ये है कि यह साल जो है वो जागृति का साल होगा। आमीन। यह वह साल होगा जहाँ पर परमेश्वर खुद को दर्शाएगा और हमें भी दर्शाएगा अपने कार्यों के द्वारा। यह वह साल है जहाँ पर हम एक नए सिरे से जागरूक होंगे परमेश्वर के असीमित संभावनाओं के लिए जो परमेश्वर ने तैयार कर रखा है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आप सपना देख रहे हो, परमेश्वर आपसे कहेगा कि ये वो साल है जहाँ पर आपके कल्पना से भी बाहर जो सपने आप देख रहे हो वो साकार होंगे। आमीन। तो आइए ऐसी एक मैं आपको गवाही बताता हूँ जहाँ पर आप देखोगे कि कैसे हम जब सपना देखते हैं परमेश्वर भी तैयार होता है उस सपने को साकार करने के लिए। तो मानपाड़ा कलीसिया में एक भाई हैं जिन्हें एक कंपनी में काम मिला और पगार काफ़ी कम था और साथ ही साथ ये काम टेम्पररी वक्त के लिए था, मतलब कुछ वक्त के लिए था। और जब वो वक्त ख़त्म हो गया तो उन्हें काम से निकाल दिया गया।
6 महीने इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक और कंपनी में काम मिला, जहां पर पगार वैसे ही था जितना पिछले कंपनी में था, लेकिन साथ साथ एक मालिक मिला जो इनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था। एक ऐसा वक्त था जहां पर ये भाई यीशु को जाने, यीशु को अपनाया और विश्वास किया कि परमेश्वर उनके सपने को पूरा करेगा। आपको पता है क्या हुआ? इन्हें वो काम मिला जो पहले कंपनी में था, लेकिन इस बार वो काम उन्हें परमानेंट बेसिस पे मिला, मतलब एक वक्त के लिए नहीं, लेकिन उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय के नाम पर मिला। लेकिन साथ ही साथ उनके पगार में भी 70% बढ़ोतरी हुई। आमीन। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि सपने देखिए, बड़े सपने देखिए जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और मैं आपसे और एक प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर चाहता है कि वो हम हक से, अधिकार से स्वीकारें। आमीन। मुझे वो गुमराह पुत्र की कहानी याद आती है, जहाँ पर वो गुमराह पुत्र घर लौट के आने पे वहाँ पर एक नया उत्साह, एक नया आनंद मनाया जाता है। और ये उत्साह में, ये आनंद में वो बड़ा भाई आने से इनकार कर देता है। मैं सोचता हूँ कि वो आने से इनकार क्यों करता है, और फिर पता चलता है कि ये बेटा अपने पिता के साथ था, ये काम कर रहा था, लेकिन पिता के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। उसके पिता को आकर बताना पड़ता है, बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा भी है। और यही चीज परमेश्वर चीख चीख कर हमसे कहना चाहता है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, तेरे विरासत में है। आमीन। तो एफिसियों किताब 1 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमीन। तो इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम हक से मांग सकते हैं, क्योंकि हम उनके बेटे हैं या बेटियां हैं। हम में से कुछ लोग हम सोचते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं मेरे भविष्य में आगे क्या रखा है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि मुझे पता है। यिर्मयाह 29 और 11 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मैंने अच्छी योजना बनाई है। मैंने तुम्हारे लिए चोट पहुंचाने की योजना नहीं बनाई है, मैंने तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बनाया है। ये जो शब्द है जहां पर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है उन्हें मैं जानता हूं, ये जो जानता हूं, ये जो शब्द है, इसका जो असली शब्द है इसको कहते हैं याडा। और याडा का मतलब है मैं जानता हूं क्योंकि मैंने वो देख लिया है। तो परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है कि तेरे भविष्य को मैंने देख लिया है, इसलिए मैं तेरे बारे में जानता हूं। आमीन। और परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाए रखी है। आपको पता है सबसे हमारे जीवन को लेकर सबसे उत्तम बात क्या है? उत्तम बात यह है कि हम जो भी करना चाहें उन सारे चीजों में परमेश्वर ने पहल कर ली है। आमीन। आप जो भी सपना देख रहे हो कि मेरे जीवन में ये हो, उन सारे चीजों में परमेश्वर ने पहल कर दिया है। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इसमें कहानियों के ऊपर कहानियां हैं जहां पर पहल परमेश्वर ने की है। आइए मैं कुछ आपको बात बताता हूं। किसने कहा सबसे पहले कि उजाला हो? किसने कहा मूसा से, किसने मूसा को जलती हुई झाड़ को दिखाया? किसने नूह को कहा कि वो जहाज बनाए? किसने पतरस को कहा कि वो मछली का जाल दोबारा फेंके? किसने शाऊल को दमिश्क के रास्ते पर मिला? कौन था वो जिसने बीमार को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया? कौन था वो व्यक्ति जो पापियों के साथ बैठता था, चुंगी लेने वालों के साथ बैठता था और उनके साथ भोजन करता था? परमेश्वर हमारे बारे में सपना देखता है, परमेश्वर पहल करता है। जो भी सपना आप देख रहे हो उन सारे चीजों में हमारा प्यारा परमेश्वर पहल करता है। आमीन। और क्या अद्भुत सपने वो देखता है। जब आप बाइबल पढ़े, कुछ कुछ बातें जब परमेश्वर कहता है उन बातों को आपको सुनना चाहिए। आइए मैं आपको उन बातों को सुनाता हूं, कुछ कुछ चीजें जो परमेश्वर कहता है सपनों को लेकर और भविष्य को लेकर। परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा,
परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने वाला हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा नाम को महान बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि यही वक्त में अगले साल मैं तुम्हारे जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर लेकर आऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए एक भविष्य है, एक आशा भरा भविष्य है, और एक ऐसा भविष्य है जो तुम्हें निराश नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से भी ज्यादा, तुम्हारे कल्पना से भी ज्यादा मैं तुम्हें देने का इच्छा रखता हूं। आमीन। परमेश्वर कहता है कि बड़े आनंद के साथ मैं तुम्हें राज्य देता हूं। आमीन। ये सारी ऐसी बातें हैं जहां पर परमेश्वर हमें बताता है कि मैं सपना देख रहा हूं तुम्हारे लिए। आमीन। मैं यहां पर खत्म नहीं हुआ हूं, मैं आगे भी कहना चाहता हूं आपसे कि कैसे एक डरपोक गिदोन को कहा गया था कि तू वीर सुरमा है, कैसे एक खूनी तड़ीपार बना, कैसे वो एक चरवाहा बना और आधे दिनों में वो उद्धारक बना। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं मूसा के बारे में बात कर रहा हूं। कैसे यूसुफ जो मिस्र देश में एक कैदी था, वहां से निकलकर वो एक उसी देश का प्रधान बनता है। कैसे पतरस जो मछली पकड़ नहीं पाया, पर यीशु के कहने पर दोबारा जब जाल फेंकता है वो मछली पकड़ पाता है और यीशु से कहते हैं तू मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। कैसे एक स्त्री, एक कन्या, वो एक हमारे उद्धारकर्ता का मां बनती है। कैसे परमेश्वर अपने एक बेटे को भेजता है, अपने एक लौते बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े, अपने आंखों के तारा को भेजता है हमारे लिए, ताकि उनकी मृत्यु से, उनके वापस जी उठने से हमें नया जीवन मिल सके। परमेश्वर सपना देखता है प्यारे लोगों, और वो बड़े सपना देखता है। और परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है, तू मेरे साथ मिलकर सपने देख, क्योंकि मैं उन्हें साकार करना चाहता हूं। परमेश्वर हमें बुला रहा है, आज आप पर और मुझ पर एक बुलाहट है कि हम जैसे हैं उससे हम बेहतर बने। हम जैसे हैं उससे हम बेहतर बने। क्यों परमेश्वर ये इच्छा रखता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है, आपसे और मुझसे वो बेइंतहा प्यार करता है। इसलिए वो हमारे लिए एक भविष्य और एक उज्जवल भविष्य देखता है। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो वक्त आ रहा है, वो वक्त आ रहा है, वो जागृति का वक्त आ रहा है। और विश्वास कीजिए कि आप में से कुछ लोगों को विरासत मिलेगा। आप में से कुछ लोग परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, आप में से कुछ लोग चंगाई देखेंगे, उपकार देखेंगे, काम और बेहतर काम देखेंगे, सही लोगों को आप मिलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में को एक नए सिरे से आप ग्रहण करेंगे। वो ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पर हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम परमेश्वर का जागृति हम देखने वाले हैं। देखिए लोगों, परमेश्वर अपना किरदार निभाएगा। जो परमेश्वर को करना है वो परमेश्वर जरूर करेगा। और परमेश्वर बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। ये मुझे कैसे पता? वचनों में लिखा है। देखिए यूहन्ना 5 और 17 में क्या लिखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मेरा पिता कभी भी काम बंद नहीं करता, इसलिए मैं भी निरंतर काम करता रहूंगा। आमीन। परमेश्वर आप में और मुझ में निरंतर काम कर रहा है। परमेश्वर व्यस्त है। परमेश्वर अपना किरदार, अपना भूमिका वो निभाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपना किरदार निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम भी आगे बढ़े परमेश्वर कार्यों को लेकर। हमें बुलाया नहीं गया है कि हम बस बैठकर आराम फरमाएं और बस जीवन को आगे चलते हुए देखें। नहीं नहीं नहीं, हमें ये एक अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के पार्टनर बन सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम साझेदारी निभा सकते हैं, यीशु के साथ सहश्रम कर कर वो सारे चीज़ों को हमारे जीवन में होता हुआ देख सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया है। आमीन। तो और ये सभी लोगों को नहीं मिला है ये अवसर, ये सिर्फ आपको और मुझे मिला है जिन्हें परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी के रूप में वो स्थान हमें दिया है। आमीन। तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम खुद को तैयार करें? क्या होगा हमारे जीवन में जो हमें करना चाहिए ताकि आते दिनों में हमारे जीवन में वो परिवर्तन भी आए और साथ ही साथ परमेश्वर के कार्यों को हम अधिक से अधिक हमारे जीवन में देख सके। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, हमें परिवर्तन का मार्ग अपनाना है। आपको और मुझे परिवर्तन का मार्ग अपनाना है। परिवर्तन कहां से शुरू होगा? परिवर्तन शुरू होगा हमारे सोच से, परिवर्तन शुरू होगा हमारे मानसिकता से।
वहाँ क्यों ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि असली जो जंग है, असली जो लड़ाई है, वो तो हमारे मन में है और हमें उठकर आना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम अपना मन बदलेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन बदल देगा। आमीन। अगर हम अपना मन बदलेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन बदल देगा। परिवर्तन का मार्ग का मतलब है किरदार तो वही है, लेकिन कहानी कुछ नहीं होगी, कहानी कुछ अलग होगी। तो मैं परिवर्तन के मार्ग के लिए मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा। 3 बातों पर हम गौर करें। पहला चीज़, हम अपने रट को पहचानें। अपने रट को पहचानो। ये रट का मतलब क्या है? आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, क्या एक ही चीज़ का रट लगाया बेटा है? सुना है ना आपने? ये जो रट का मतलब है, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, तो जब एक रास्ते पर, कीचड़ वाले रास्ते पर गाड़ियां जब जाती हैं, तो गाड़ियों के पहियों की वजह से जो निशान बनते हैं उसे कहते हैं रट। तो अमेरिका में एक जगह है जिसको कहते हैं अलास्का। वहाँ पर वो बर्फीला जगह है, तो गर्मी के मौसम में बर्फ़ जब पिघलता है तो वो पानी रास्ते पर आता है और वहाँ पर मिट्टी के साथ मिलकर पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। और वहाँ पर उस वक्त जब गाड़ियाँ आती हैं, और गाड़ियाँ निरंतर आते रहती हैं, गाड़ियों की वजह से बड़े बड़े निशान वहाँ पर आ जाते हैं। तो उस निशान में ही गाड़ी को लेके चलना पड़ता है, और निशान से, यार जिसे हम रट कहते हैं, उस रट से हम बाहर नहीं निकल सकते। इनफैक्ट वहाँ पर तो एक बोर्ड भी डाला गया है कि अपना रट को देखकर समझकर चुनो, क्योंकि अगले 60 मील के लिए आप इसी रट में रहने वाले हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रट क्या है? ये रट वो सोच है जो हम निरंतर सोचते रहते हैं, वही चीज़ हम बार बार करते रहते हैं, और हमारे अनुभव भी वही हैं। ये रट जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये सकारात्मक रट नहीं है, ये नकारात्मक रट है। और हम इन रट में जब फंस जाते हैं तो जिंदगी बस एक निराश भरी जिंदगी बन जाती है। रोमियो 12वां अध्याय और 2 वचन में लिखा है, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। तो आइए मैं आपको रट के कुछ उदाहरण दूं। एक उदाहरण हो सकता है नकारात्मक सोच। हर बार खुद को कोसने वाली सोच रखना या दूसरों को कोसने वाली सोच रखना, वो एक नकारात्मक सोच, ये एक रट हो सकता है, ये जिंदगी का एक पैटर्न हो सकता है। एक और आपको उदाहरण देता हूं, गरीबी की मानसिकता। गरीबी की मानसिकता का मतलब है हमेशा ये सोचना कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। एक और आपको उदाहरण देता हूं, तुलना करना, किसी और के साथ अपनी तुलना करना। एक अच्छा उदाहरण होगा इस चीज को लेकर कि एक हम खुद को देखते हैं दूसरों की नजर से और कहते हैं कि काश मैं उसकी तरह होता, और वो व्यक्ति हमें देखकर कहता है कि काश मैं इसकी तरह होता। याद रखिए लोगों कि तुलना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। और एक उदाहरण देता हूं आपको, अनाथ का आत्मा। अनाथ का आत्मा जिसका मतलब है हर वक्त लगना कि मेरे अंदर तिरस्कार है, मेरे अंदर कड़वाहट है, मुझे लोगों ने नकारा है, मैं अयोग्य हूं। इसको कहते हैं अनाथ का आत्मा। ऐसे कई रट हैं, मैंने 3-4 आपको उदाहरण दिए, लेकिन अनेक रट हैं, और इनमें से कोई भी एक रट में आप या मैं फंसे हुए रह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रट को पहचानें। आप अपने रट को पहचानो, खुद से पूछो कि क्या है ये चीज़ जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। एक कहानी मुझे याद आती है जहाँ पर एक व्यक्ति है जो गाड़ी पर जा रहा है, रात का वक्त है, सुनसान जगह है, और बीच रास्ते पर उसकी टायर पंक्चर हो जाती है। गाड़ी उसे रोकना पड़ता है, और दूर दूर तो कोई दिखता नहीं है, बस अंधेरे में झाड़ियों के बीच कहीं एक उसे घर दिखता है और वहाँ पर एक लाइट दिखता है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई रहता है। तुरंत उसका मन खुश होता है कि मैं जाकर मैं मदद मांग सकता हूँ। जब उस अंधेरे रास्ते पर चलकर जाता है उस घर की ओर, अचानक से अलग अलग सोच उसके मन में आने लगते हैं। एक सोच होता है कि रात का वक्त है, अगर मैं इस वक्त भी जाकर दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा।
फिर उसके मन में आता है कि अगर वो व्यक्ति नाराज होगा मतलब वो व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, शायद वो एकदम बुरा इंसान है, मुझे ऐसे इंसान से बच कर रहना चाहिए। फिर सोचता है अंधेरे में कौन यहाँ पर ऐसी जगह पर घर बनाएगा, इस सुनसान जगह पर, जरूर ये आदमी पागल होगा। ये अलग अलग विचारों को लेकर वो उस घर की ओर जाता है, दरवाजा खटखटाता है। जब वो व्यक्ति खोलता है, डर के मारे ये व्यक्ति उसे जोर का एक मुक्का मारकर भाग जाता है। क्या इस व्यक्ति ने कुछ किया था इसका? नहीं। तो क्या बात था जो इसके दिमाग में इतना असर कर गया? वो था डर का रट। इसलिए हम अपने रट को पहचाने और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो हमारे जीवन को टटोल कर देखे कि कहां पर कौन से रट में हम फंसे हुए हैं, ताकि हम उस रट से बाहर निकल सकें। याद रखिए, मैं परिवर्तन के मार्ग के बारे में बात कर रहा हूं। पहला चीज, हम अपने रट को पहचानें। दूसरा जरूरी चीज कि अपने जीवन के झूठ का हम सामना करें। अपने जीवन के झूठ का हम सामना करें। एक बार रट पहचानने के बाद ये जरूरी है कि हमारे जीवन में जो झूठ छिपे हुए हैं उन झूठ का हम सामना करें। मैं जो झूठ का बात कर रहा हूं, ये वो सोच है जो हम लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर नहीं लेकर चलता आपके और मेरे बारे में। उदाहरण, हमें से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूं, मैं जब भी कुछ कोशिश करता हूं हमेशा पैसों के मामले में मैं फंसा ही रहता हूं। या ये सोच भी हो सकती है कि मैं जो भी करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं रिश्तों को सही तरीके से निभा नहीं पाता, मैं परमेश्वर के करीब आ ही नहीं पाता, जितना कोशिश करता हूं उतना मैं पीछे रह जाता हूं। ये सारी चीजें क्या है? ये झूठ है। ये ऐसे झूठ हैं जो सोच सोच कर, अनुभव कर कर आज आपके और मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई बन गई है। वो याद रखिए, अगर कोई झूठ को हम सच मानकर चले, अगर कोई झूठ को हम सच मानकर चले तो उसके परिणाम भी हमें सच ही लगेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है प्यारे लोगों कि हम ऐसी चीजों पर न फंसे जो झूठ है। एक सरल सा उदाहरण देता हूं आपको। आपका दोस्त आकर आपको कहता है चल मेरे साथ हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, मेरा एक और दोस्त है, हम उस बर्थडे पार्टी में जाते हैं। आप ना ना बोलते हो, फिर आप हाँ बोलते हो और आप उस बर्थडे पार्टी में चले जाते हो। उस घर में प्रवेश करने से पहले आपका दोस्त आपकी ओर मुड़कर कहता है किसी को पता नहीं कि तू आने वाला है, और एक बात बताता हूं, कोई तुझे पसंद नहीं करता, यहां पर तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे लेकर आया हूं। उस दोस्त ने आपके दिमाग में ये सोच डाल दिया है। आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, कोई आकर आपको हाई नहीं बोलता, तुरंत सोच क्या होती है, मेरा दोस्त ने कहा था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता इसलिए कोई हाई नहीं कह रहा है, कोई आकर बात नहीं करता, और आप वही सोच लेकर जाते हो सच कहा मेरे दोस्त ने, यही हुआ यहां पर। तो बिना कोई अनुभव के, बिना कोई कहानी के आपने एक ऐसे दोस्त की बातों पर विश्वास किया जो शायद सच भी नहीं था। तो ऐसे ही हम कुछ सोच को ले चलते हैं जो सच नहीं है, लेकिन जब उस झूठ को हम सच का दर्जा देते हैं तो उसका परिणाम जो झूठ ही है वो परिणाम भी सच ही लगने लगता है। इसलिए हमें सावधान रहना है और परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वो हमें मदद करें कि हम उस झूठ को पहचान सके। देखिए भजन संहिता 32 में क्या लिखा है। भजन संहिता 32 और 8, यहोवा कहता है मैं तुझे जैसे चलना चाहिए सिखाऊंगा, तुझे वह राह दिखाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरा अगुआ बनूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा सिद्धांत पाले जहां पर हम अपने झूठ को पहचाने और झूठ को निकाल कर वहां पर सच को रखे, स्थापित करें। झूठ निकालना ही जरूरी नहीं है, साथ साथ वहां पर सच को स्थापित करना भी जरूरी है। और जब हम झूठ को निकाले, याद रखें उसे जड़ से निकाले, मतलब पहचाने की एक्चुअल में परेशानी कहां पर है, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या प्रॉब्लम, उस परिस्थिति के पीछे क्या परिस्थिति छुपी हुई है, वो हम पहचाने। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके बरामदे में या घर के बाहर एक पेड़ है और वो पेड़ दिखने में खास नहीं है और आपको लगता है कि इस पेड़ की वजह से मेरे घर की शोभा नहीं मिलती, तो मुझे इस पेड़ को निकालना होगा। पेड़ बदतर दिखता है, तो अगले दिन आप आपके हाथ में कोयता लेकर आते हो, उस पेड़ को देखते हो आप और उसकी एक डाली को आप काट देते हो। डाली कट गई, आप खुशी खुशी घर जाते हो कि आपने कुछ कर दिया है।
अगले दिन जब आप आकर देखते हो, वो जो बदतर दिखने वाला पेड़ है वो अब भी आपके घर के सामने खड़ा है और अब भी आपके घर की शोभा को बिगाड़ रहा है। आप सोचते हो कि गलत कहाँ पे हुआ। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम डाली नहीं था, प्रॉब्लम पेड़ था। इनफैक्ट कहा जाए तो उसके जो जड़ थे उसे जड़ से निकालना जरूरी था। आइए मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत खांस रहा है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है आपको अलग अलग टेस्ट करने होंगे। टेस्ट के जब नतीजा आता है तो टेस्ट की रिपोर्ट में आता है कि आप उस व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर है, लंग कैंसर है उसे। वो व्यक्ति मेडिकल शॉप में आता है, खांसी का दवा लेता है और खांसी का दवा वो सिरप पीने लगता है। आप समझ रहे मैं किस तरह की बात? आप सोच रहे कौन ऐसा करता है? लेकिन हम ऐसे करते हैं हमारे ज़िंदगी के साथ। जब भी कुछ परेशानी आती है हम परेशानी को सुलझाने के पीछे गुम हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या मुख्य कारण था जिसके परिणाम मैं आज देख रहा हूँ। वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई कलीसिया में हो, अपने पास्टर का आप मदद लें, उनका सहायता आप ज़रूर लें, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपकी सहायता कर सके। आमीन। याद रखिए लोगों, यीशु हमारे जीवन के कीचड़ में भी फूल उगाना चाहता है। आमीन। तीसरी बात, पूरे आज्ञाकारिता से परमेश्वर के साथ चलो। पूरे आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर के पीछे होल लेने जैसा और कोई भी अनुभव हमें हमें तृप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है हम पूरे मन से, पूरे दिल से उनके पीछे हो लें और उनके वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएं। याद रखिए लोगों, परमेश्वर रास्ता दिखाता है और परमेश्वर उस रास्ते पर हमारी अगुवाई भी करता है, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में है कि हमें वो रास्ता कबूल है या नहीं कबूल है। परमेश्वर का आज्ञा मानना आशीष लेकर आता है, उपकार लेकर आता है और नया पहचान लेकर आता है। क्या आपको ये पहचान चाहिए? ये नया पहचान चाहिए? क्या आपको उपकार देखना आपके जीवन में? हमें आज्ञा पालन करना होगा लोगों। अगर यीशु मरते दम तक वो आज्ञाकारी थे, इसका मतलब है आज्ञा पालन में कोई ऐसी बात है, ऐसी सामर्थ भरी बात है जो मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता हुआ देखें। आज्ञा पालन की वजह से हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आज्ञा पालन देखना चाहता है। वो बहुत उसका मन भाता है जब हम वो देखता है कि हम उसके पीछे, उसके रास्ते पर हम चलते हैं। आमीन। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, ये 3 बातें दोहराना चाहूँगा। अपने रट को पहचानो, अपने जीवन के झूठ का सामना करो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलो, या आज्ञाकारिता को अपने जीवन में लागू करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु की आपकी वजह से हमने नया जीवन पाया और नई आशा हमने पाई है। आपकी वजह से हमने अपने जीवन में आशीषों का रिहाई देखा है प्रभु। और मैं मांगता हूँ प्रभु कि यहाँ पर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी रट में फंसे हुए हैं वो अपने रट को पहचानेंगे, अपने झूठ का सामना करेंगे और पूरे आज्ञाकारिता के साथ आपके पीछे वो हो लेंगे प्रभु। ये आशीष मैं आपके नाम पर मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप यहाँ पे हैं और सुन रहे हैं और आपने कभी परमेश्वर के प्यार या अनुग्रह को पाया नहीं है, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु ने पहला कदम उठाया है तुम्हारे लिए और वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी बने। तो अगर आप ऐसे चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, प्रभु यीशु धन्यवाद आपके बलिदान के लिए। आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और मैं मानता हूँ कि आप 3 दिन के बाद जी उठे और आज जीवित है। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो, मेरे जीवन में आओ और मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता बनो। धन्यवाद प्रभु यीशु। और अगर आप
आज अगर आपने ये प्रार्थना की है तो प्रभु आपके साथ में है। आपकी एक नई ज़िंदगी है, आज से एक नई शुरुआत है। आइए, आप जो स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छी तरह से बताएं।